फिर मैं आज आपके सामने फिर से वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज हम 4.3 पढ़ने वाले हैं। 4.3 में आज मैं करने वाला हूं वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि इसके पहले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो फर्स्ट सेकंड हम कर चुके हैं। आज हम लेने वाले फोर्थ क्वेश्चन से। थर्ड तक मैं करा चुका हूं आपको, जो भी क्वेश्चन थे लास्ट वीडियो में, सैटरडे के वीडियो में, आप जाकर वहां से देख लीजिए। आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी पूरी की पूरी वर्ड प्रॉब्लम। मैं आपको सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, करने का ट्रिक भी बताऊंगा कुछ कुछ क्वेश्चन में जिसमें जरूरत है। तो आइए लेते हैं सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 साल बाद और 5 साल, 3 साल पहले और 5 साल बाद। अब कहने का मतलब क्या है कि 3 साल पहले और 5 साल बाद उन दोनों की एज का सम बोल रहा है। और सम का मतलब आपको मालूम है कि प्लस करना होता है। तो 3 साल पहले फिर 5 साल बाद, तो 3 साल पहले और 5 साल बाद मतलब प्रेजेंट की एज पहले मालूम होना चाहिए। तो प्रेजेंट से पहले 3 साल पहले एज लेंगे और फिर प्रेजेंट के बाद 5 साल बाद ले लेंगे और फिर दोनों का जो एज है वो सम कर देंगे, तो जितना आंसर होगा वो आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कुछ और भी बोल रहा है। वो बोल रहा था सम तो करना है, लेकिन रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन 3 ईयर एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ। अभी से 3 साल पहले और अभी से 3 साल बाद, 5 साल बाद दोनों की एज का सम तो करना है, पर दोनों की एज का रेसिप्रोकल करके ही सम करना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज बी। क्या लेंगे? लेट द, सबसे पहले लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स ईयर का हो गया इतने, राइट। तो अब हमको पता करना है कि 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले। तो 3 साल पहले कितने का हो जाएगा रहमान हो जाएगा हमारे पास टोटल एज की अभी x है तो x माइनस 3 हो गया, इतने ईयर का रहमान हो गया, राइट। अब बोल रहा है 5 ईयर लेटर, अभी से 5 साल बाद। तो अभी से 5 साल बाद मतलब रहमान की एज फिर 5 साल बाद कितनी की हो जाएगी? तो 5 + x। ये भी रिपीट कई बार पूछा गया क्वेश्चन, कई बार एग्जैक्ट यही सेम टू सेम पूछा गया है। एक आध दो वैल्यू कभी चेंज हो गई तो हो गई, अदरवाइज सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है एमपी बोर्ड में भी, सीबीएसई में भी, ठीक। अब वो बोल रहे दोनों की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि दोनों का सम, तो सम तो हम करेंगे, प्लस लगा दिया, पर दोनों की एज का रेसिप्रोकल। तो ये आ गया इसका रेसिप्रोकल और इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, तो 5 + x इज इक्वल टू कितना है? यही सेम क्वेश्चन हमारा 1/3 है। तो हमने यहाँ कितना लिख दिया? 1/3 लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व कर रहा है। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही करने का तरीका है कि इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 + x, यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब इसका एक बार इसमें एक बार इसमें, तो x का 5 में करेंगे तो पहले बनेगा 5x, फिर x का x में करेंगे तो ये बनेगा x², -3 का 5 में करेंगे तो -15 बनेगा, और माइनस प्लस का करेंगे तो -x बनेगा, इज इक्वल टू 1/3। 5 में से 3 गए तो कितना बचा? 2 बचा। x कितना होता है? 2x + 2। 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 1, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x²। 5 में से 1 गए तो 4x, तो ये हो गया x² + 4x और -15। इतना क्लियर? तो x² का x² है, क्योंकि ये और ये वैल्यू टर्म सॉल्व हो सकती है। तो 5 में से 1 गए तो 4x और -15 का -15, फिर इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व हो जाएगा। अब वही कहानी 3 का इसमें इंटू कर लीजिए, 3 × 2 = 6x और 3 × 2 कितना हो गया? ये भी 6 हो गया, ये भी कितना हो गया? 5 में से 3 गए तो ठीक है। अब ये भी हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 4x -15। इन सब को उधर ले जाओ तो ये हो गया x² + 4x -15, तो ये प्लस है तो -6x, प्लस है तो -6, तो ये हो जाएगा x²। अब देखिए 6 में से 4 गए तो -2x, क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है। 15 और 6 21, क्यों? क्योंकि दोनों में नेगेटिव है, बराबर 0। अब 21 को एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 21 का लेंगे तो 7 3 31। जब आपको दिख रहा है कि 7 में से 3 गए तो 2 नहीं मिलेगा, तो हम करें क्या? क्योंकि यहाँ 21 है और यहाँ पर कुछ था, 2 मिनट, नहीं x² के साथ कुछ नहीं है ना, x² के साथ x² है, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या कर दिया? 7 × 21, अभी 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 21 नहीं आएगा। 3 में से माइनस करें, कुछ गलत हो गया है शायद हमारा। उसने क्वेश्चन में बोला x - 3 और एक, हाँ यहाँ तो 1/3 ही है,
तो x माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा x माइनस थ्री, ये 5 प्लस x, तो 5 में से 3 गए, बड़ी वैल्यू प्लस है तो प्लस 2, x होता है 2x, ठीक है। बाद में 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 2 6, 3 2 6, ठीक है। और ये x स्क्वायर प्लस 5x में से 1x गया तो 4x, बड़ी वैल्यू में प्लस है, और माइनस 15, ठीक है। अब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए तो 2, और ये हो जाएगा माइनस 15, और उधर जाएगा तो माइनस 6, 15 और 6 21 ही होता है। तो इसका शायद कुछ गड़बड़ है क्या, 7 3 से, क्योंकि 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, कुछ देखना पड़ेगा इसमें, क्या कर सकते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखिए गलत हो गया था यहाँ पर, x का 5 में किया तो 5x आया, x का x में किया तो x स्क्वायर आया, माइनस 3 का 5 में तो माइनस 15, और माइनस प्लस का माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 3x, ये गलत हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि शायद आंसर नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस 3x, कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। तो देखिए अब x स्क्वायर का x स्क्वायर रखा, और 5x में से 3x गया, तो यहाँ बचा क्या माइनस 2x, कितना बचा प्लस 2x बचा, ये गलत हो रहा था। तो बड़ी वैल्यू प्लस है तो प्लस, तो ये आ गया, 5 में से 2 गए तो 5 में से 3 गए तो 2x आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2x। तो इसका मतलब है कि जब ये 6x इधर आएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2x, तो 6 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा माइनस 4x। अब आंसर आ जाएगा 7 प्लस में 7 में से 3 गए तो कितना आया 4, तो ये लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। 7 में से 3 गए तो 4, तो बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। दोनों में x है तो x बाहर ले लेंगे, ये बचेगा x माइनस 7, और यहाँ पर भी वही सेम वैल्यू बचेगी तो x माइनस 7, ये प्लस है तो प्लस और 3 है तो 3। तो अब एक बार ले लेंगे x माइनस 7 और एक बार ले लेंगे x प्लस 3, तो उसकी ओरिजिनल एज कितनी हो जाएगी, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, लेकिन हमें नेगेटिव एज तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब वो 7 साल का है। और उसने प्रेजेंट एज ही पूछा कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, तो हमने प्रेजेंट एज निकाल दी। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि सैफाली को मैथ्स और इंग्लिश में मिलाकर जो मार्क्स है वो कितने मिले, 30 मार्क्स मिले हैं मैथ्स और इंग्लिश में, ठीक। तो पहले मैथ्स के मार्क्स ले लेते हैं। लेट द मार्क्स got in maths by Saif Ali be x, ठीक है। let the marks got in maths by Saif Ali, तो let the marks got in maths by Saif Ali be x हो गए। अब let the marks in English, let the marks got in English by Saif Ali be y हो गए हमारे पास। let the marks got in English by Saif Ali, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स मिल रहे हैं, इसको y मिला, दोनों के मार्क्स मिला के कितने हो गए इसके पास, x प्लस वाई मिला के हो गए 30 मार्क्स हो गए। इक्वेशन नंबर 1 पर नीचे क्वेश्चन में बोला है दोनों के मार्क्स इतने इतने हैं, ठीक। तो लेट द सैफ अली मार्क्स इन, ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेट द सैफ अली मार्क्स इन मैथ्स, और यहाँ भी लिख सकते हैं लेट द सैफ अली मार्क्स इन इंग्लिश, ये भी लिख सकते थे स्टेटमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे उसमें बोल रहा है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में उसको कितने मिल रहे हैं, 2 मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं, ये होगा x प्लस 2, और इंग्लिश में कितने होगा, उसको y में कितने ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। उसको मिल रहा है 3 मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं, हाँ 3 मार्क्स लेस मिल रहा है, इंग्लिश में लेस मिल रहा है मतलब उसको 3 नंबर क्या होगा कम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि दोनों में बोल रहा है कि दोनों का इनटू, तो x प्लस 2 और ये y माइनस 3, अब दोनों का जो इनटू है वो कितना है, बस चेक कर लेते। दोनों का इनटू जो है लगभग 210 है, कितना है 210। तो x का y में करिए तो कितना हो जाएगा xy, x का 3 में करेंगे तो माइनस 3x, 2 का y में करेंगे तो 2y, और 2 का 3 में करेंगे तो माइनस 6 इज इक्वल टू 210। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करें यार। अब हमारे पास xy भी आ चुका, तो xy कैसे सॉल्व होगा थोड़ा सा सोच लीजिए। अब यहाँ पर लगा देंगे हम लोग कौन सी सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये यहाँ चला जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा 30 माइनस वाई बनेगा, उसको पुट कर लो यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी है, तो x छोड़ देंगे ना y छोड़ देंगे, x की जगह पुट करेंगे तो ये जाएगा 30 माइनस वाई, ये इनटू में था y
माइनस 3 इंटू एक्स की कितनी वैल्यू है 30 माइनस वाई और प्लस 2y और माइनस 6 इसको इस तरफ ले आओ तो माइनस 210 बराबर 0। इतना क्लियर हुआ। अब सॉल्व कर लेते तो y का इंटू कर लीजिए तो ये हो जाएगा 30y माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 90 माइनस माइनस का प्लस 3y प्लस 2y और ये हो जाएगा 216 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा है कि माइनस वाई स्क्वायर है। अब देखिए 30y में 3 प्लस 2 5y, तो 30 में से 5y या प्लस 35, तो ये बन गया 35y। क्यों? क्योंकि सब में क्या है प्लस है। माइनस 90 है और इसमें भी नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए कितना हो 216 में 90 जोड़ लीजिए, लगभग हो जाएगा 306। कितना हो जाएगा तो माइनस 306 बराबर 0। अब मैंने कहा था वाई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर लो माइनस से इंटू कर लो। तो ये बन जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 35y और प्लस 306 बराबर 0। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस का माइनस और ये माइनस माइनस का हो गया हमारे पास प्लस। आइए हम आगे इसके सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग इस y का एक बार इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 30y हुआ। एक बार इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। फिर देखिए माइनस 3 का 30 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 90, फिर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस y और फिर प्लस 2y, ये हो जाएगा 3y और हमारे पास कितना है माइनस 6 और माइनस 210, ये जाएगा माइनस 216 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 30y और 3 प्लस 2 5y होता है तो माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि सब में प्लस है, ये हो गया 35y माइनस 90 216 माइनस 306 होता है बराबर 0। अब मैंने कहा था यहाँ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव से इंटू कर लेंगे। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 35y माइनस माइनस का प्लस 306 बराबर 0। अब वही कहानी 306 का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा 3 2 जा, फिर ले लेते हैं 2 से 2 5 जा 2 1 जा, फिर 3 20 3 17 जा, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 17। हमको कितना चाहिए 35 चाहिए 35, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 प्लस 17 कितना होता है 35 होता है। दोनों में नेगेटिव रखेंगे तो आंसर यहाँ भी क्या आएगा नेगेटिव। तो माइनस 18y माइनस 17y और प्लस 306 बराबर 0। इतना क्लियर हुआ। फिर वही कहानी y दोनों से बाहर ले लो, क्योंकि यहाँ पर 18 कॉमन नहीं है, ये बचेगा y माइनस 18, यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचेगी। अब ये माइनस है तो माइनस और 17 है तो 17, क्यों? क्योंकि 17 का y में इंटू करेंगे तब जाके माइनस 17y आएगा। एक बार y माइनस 18 हो गया और एक बार y माइनस 17, तो y इज इक्वल टू 18 पॉजिटिव और y इज इक्वल टू ये भी पॉजिटिव। अब यदि आपको x के मार्क्स निकालना तो x इज इक्वल टू कितना था 30y। यदि आपको x के मार्क्स निकालना तो 30 में से पहले 18 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 17 ना, 30 में से 30 में से यदि आपने कितना माइनस किया 30 में से 18 माइनस करेंगे तो यह जाएगा 12। और यदि एक बार हम 30 में से कितना माइनस करें 17 माइनस करें कितना आएगा, लगभग हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 13। तो इस तरीके की यदि 18 होंगे तो यहाँ 12 होंगे, यहाँ 17 होंगे तो यहाँ 13 होंगे। इस तरीके से सैफाली के जो मार्क्स है वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश में इस तरीके से हमने सॉल्व करके निकाल दिया है। अब आप देखिए इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि किस प्रकार से क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये मैंने आपको करा दिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 5 हो गया, अब 6th क्वेश्चन पे आएंगे। 6th में क्या बोल रहा है देखिए, 6th में बोल रहा है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, तो पहले आप रेक्टेंगल बनाइए। ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी, ये होता है डी। अब आप क्वेश्चन पहले पढ़ने के पहले समझ लीजिए कि भाई ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ईच एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री। सो ईच एंगल इज 90 डिग्री इन अ रेक्टेंगल। सो व्हाट इज diagonal? Diagonal when you join two corner, opposite corner of a rectangle, it is called diagonal. डायगोनल हमेशा दो अपोजिट कॉर्नर को मिलाने के बाद जो बनते उसको बोलते हैं डायगोनल। अब यदि ये डायगोनल बन गई, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या बन गया ऑटोमेटिक बन गया बेस। जब कभी भी 90 डिग्री की बात आ जाए तो बेस और हाइट वाला ही फॉर्मूला लगेगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास
तो ये हो गया हाइट। तो सीधी सी बात है, ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। अब शॉर्टर साइड कौन सी होगी, ये है शॉर्टर। तो लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स, मीटर हो जाएगी। तो डायगोनल कितनी हो जाएगी उसने बोला है, तो डायगोनल हो जाएगी उसकी x प्लस 60। क्यों, क्योंकि उसने बोला है 60 ज्यादा है, तो ये आ गई x प्लस 60, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा था इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर। अब लॉन्गर साइड ले लेते हैं, लॉन्गर साइड कितनी ज्यादा है, 30 ज्यादा है। तो ये हो गया x प्लस 30 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 30, ये हो गया x, ये हो गया इतना। हम लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए। फिर वही कहानी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। लेकिन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं आप लिख लीजिए, ट्राइंगल हम ले रहे हैं BCD। तो ट्राइंगल BCD, हमने ये ट्राइंगल ले लिया है। अब हाइपोटेन्यूज कितना है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर, बेस कितना है, x प्लस 30 का होल स्क्वायर, और हाइट कितनी है, x स्क्वायर, राइट। अब लगाएंगे हम लोग इसका क्या फॉर्मूला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 60। इतना क्लियर। फिर सेम कहानी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर। तो एक बार तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डायरेक्ट कट जाता है बेटा। उसका रूल ये है कि जब ये पॉजिटिव है यहाँ आएगा तो नेगेटिव बनेगा, तो इससे ये कट जाता है। अब आता है 60 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36 और डबल 0, 62 120 एक्स हो गया। अभी 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, 32 का कितना हो गया, 60 एक्स हो गया, और ये बचा एक्स स्क्वायर। अरेंज कर लेते हैं सबको, इनको इस तरफ ले आइए, एक्स स्क्वायर 60 एक्स, ये आ जाएगा 120 एक्स, ये 900 था, ये आएगा तो माइनस 36, 100 बराबर 0। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखिए, 120 में से 60 गए तो माइनस 60 एक्स, 3600 में से 900 का लगभग 2700 बचेगा, तो माइनस 2700 बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे फिर वही कहानी, 2700 से 2700 का एलसीएम लेंगे, तो 3 9 सा, 3 3 सा, 3 1 सा, 5 20 सा, 5 4 सा, 2 2 सा और 2 1 सा। अब आपको बीच में कितना चाहिए, 60 चाहिए है, वैसे डायगोनल ये, तो आपको 60 चाहिए है। तो सोचो थोड़ा कि क्या हो सकता है, 60 बनाना है आपको बीच में। अब देखते हैं, 5 से 15, 15 की 45, तो ये हो गया 45, बचा क्या, 5 टू 10, 10 टू 20 और 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 60। तो ये नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, 45 तक तो आई पहुंच ही गए थे हम ना, तो 45 2 ज़ा क्या कर लो 90, ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो 5 2 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30, तो 90 में से 30 गया तो 60 तो आ गया ना, लो आंसर आ गया। तो 90 में से 30 गया तो कितना बचा, 60 बचा। तो हमने इस तरीके से इसको बना, ये बनाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं जिसको भी नहीं पता कि कैसे बनाएंगे उनमें पिछले वीडियो जाकर देखिए, मैंने पूरा बेसिक का बेसिक समझाया है, ये करना कैसे है पूरा का पूरा बेसिक समझाया कि 2 नंबर बनाने होते हैं, उनको प्लस या माइनस करने पे मिडिल वाला आना चाहिए, इनटू करने पे लास्ट वाला आना चाहिए, सारा बेसिक सिखाया है। वहाँ से सीख लीजिए, फिर आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि करना तो पड़ेगा, पूरा चैप्टर इसी से है। तो अब आ जाता है इसको एक्स स्क्वायर, तो माइनस 90x और प्लस 30x, माइनस 2700 बराबर 0। 90 में से 30 गए तो 60, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव। कुछ लोगों का यदि मेथड समझ में नहीं आएगी तो इसका एक शॉर्टकट दूंगा, फार्मूला मेथड, आप उसमें से लगा लीजिएगा, लेकिन वो मेथड बहुत बड़ी हो जाती है। अब एक्स एक्स बाहर, तो ये बचा x माइनस 90, क्यों, क्योंकि 90 तो कॉमन नहीं है ना दोनों में, सिर्फ अल्फाबेट है। अब यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचेगी, तो यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस, यहाँ कितना 30, तो यहाँ 30, एक बार हो गया x प्लस 30 और एक बार हो गया x माइनस 90। अब x इज इक्वल टू ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब हमारे पास जो ये साइड थी वो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव होगी। तो ले लेते हैं, हाइट कितनी है, हाइट है 90 मीटर,
तो हमारे पास बेस हो जाएगा 90 + 30 120 मीटर, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, हमेशा ज़्यादा होती है तो 150 मीटर। तो लगभग ये तीनों आ गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, 7th क्वेश्चन लेंगे। 7th में क्या बोला, ध्यान देंगे। 7th क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो नंबरों का स्क्वायर करके डिफरेंस करें। यदि हम दो नंबरों का स्क्वायर करके डिफरेंस करें तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा होगा। तो लेट द बड़ा और छोटा, तो लेट द ग्रेटर नंबर भी हमने ले लिया x, और लेट द स्मॉलर ले लेंगे, लार्जर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉलर नंबर भी हमने ले लिया y। अब आप एक चीज समझो, उसने बोला डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सबट्रैक्ट करना। तो छोटे में से बड़े को सबट्रैक्ट करेंगे कि बड़े में से छोटे को? ये गलती करते हैं एग्जाम में। आपने क्या किया, पहले x ले लिया तो x में से y माइनस कर दिया। सर ने तो यही सिखाया। नहीं भाई, सबसे पहले आपको सोचना कि बड़ा क्या छोटा क्या। यदि बड़ा है y लिया है तो बड़े में से लेंगे, यदि आपने इसको बड़ा लिया तो आप इसमें से माइनस करेंगे। जिसको बड़ा लेंगे, आपको भी मालूम है कि भाई 40 में से 20 गया तो 20 बचेगा, लेकिन 20 में से 40 नहीं जा सकता ना कभी, तो वही है। तो हम क्या करेंगे, x² - y² इज इक्वल टू कितना लेंगे, 180। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि उसने बोला कि जो नंबर आप लोगे उन नंबरों का स्क्वायर करके डिफरेंस करना है तो 180 आएगा। इसको बोलते हैं डिफरेंस करके स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर ये है, इसका स्क्वायर जो है वो कितना है, इसका जो स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। तो लार्जर कितना है, x है, तो इसका 8 टाइम्स लार्ज। उसने बोला स्मॉलर वैल्यू का जब आप स्क्वायर करोगे तो लार्जर यानी ग्रेटर वैल्यू का 8x हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये रख लिया। अब y² की जगह पे ये पुट कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। लगा देंगे तो x² - 8x y² की जगह रख लेंगे और बराबर 180 ले आइए यहाँ। तो x² - 8x - 180 बराबर 0। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है। यहाँ आएगा तो नेगेटिव। एलसीएम ले लेते हैं, 290 सा 230 सा ना, गलत, 245 सा 59 सा 33 सा और 31 सा। अब 8 बनाना है, कितना 8। तो थोड़ा सोचने वाली बात है कि 3 3 9 9 2 18 और 5 2 10। मैंने कहा था, फिर से बता देता हूँ, जो भी नंबर यहाँ कांस्टेंट होता है उसका इस x² के साथ जो 1 होता है उसमें इनटू करके एलसीएम लेना होता है। फिर दो नंबर बनाने, एक a और एक b। जिन नंबरों का एक बार इनटू कर लो उसको दोबारा यूज़ नहीं करना। a और b बनने के बाद उनको प्लस करो या माइनस, तो बीच वाला मिलना चाहिए। तो मैंने किया 3 3 9 9 2 18, इन सब का यूज़ हो गया तो बचा सिर्फ 5 और 2। तो 5 2 10, प्लस नहीं करना। कुछ बच्चे 5 + 2 7 कर देते हैं, तो 5 2 10। तो 18 में से 10 गए तो बचा कितना, 8 बचा। तो आ गया हमारे पास x² - 18x + 10x - 180 बराबर 0। कुछ बच्चे सोचते इसको रखेंगे कैसे, तब यदि 18 - 10 रखें तो 8 बचेगा, लेकिन हमको किस में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए है। तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू नेगेटिव में रखनी पड़ेगी, तब जाके आंसर नेगेटिव आएगा। क्लियर हुआ। अब दोनों में सिर्फ x कॉमन है तो x बाहर, क्योंकि नंबर कॉमन नहीं है, तो x - 18 हो गया। यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचती है, रूल है। अब ये प्लस है तो प्लस कितने का इंटू x में करेगी, 10 आ जाए तो 10 का, तो x - 18 ये हो गया और x + 10 ये हो गया। तो ये चला जाएगा उस तरफ, तो ये नेगेटिव का बन गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव का है तो बन गया नेगेटिव। तो आपको पता है कि नंबर नेगेटिव नहीं हो रहा, हमारे पास पॉजिटिव 18 है, तो दूसरा ऑटोमेटिक निकाल लीजिए पुट करके इसमें। देखिए तो 18 का 8 में इंटू कर दी तो y² आ जाएगा। यहाँ निकाल देते हैं, y² = 18 × 8। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। इंटू करके बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, तो स्क्वायर हटा दीजिए तो यहाँ लग गया अंडर रूट। अब ये कैसे सॉल्व होगा सुन लो थोड़ा सा। 8 का एलसीएम ले लो तो 2 2 2 और ये 2 3 बार। 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 9 का एलसीएम लेंगे तो 3 3 और ये 2 बनेगा।
तो हम लेंगे लीड 2 और ये 3 इंटू 3। अब इसको अंडर रूट है, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर और ये 2 का पेयर, तो 3 2 जो 6, ये 12 का हो गया। कितने का हो गया? तो y आ गया 12 मीटर। तो 2 नंबर आ गए, एक x आ गया और एक y आ गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप यदि क्या करेंगे, इसका इसमें इंटू कर देंगे तो भी आप निकाल सकते हैं एक साथ एलसीएम लेके, पर उतना बड़ा बना के फिर इंटू एलसीएम लेने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने आपको अलग अलग एलसीएम लेके पेयर बनाना सिखा दिया है। अलग अलग एलसीएम लेके रख लीजिए ब्रैकेट के अंदर, फिर जिसका पेयर बने उसको बाहर, तो 2 का पेयर में से 1, ये 2 के पेयर में से 1, 2 के पेयर में से 1, जिसका पेयर बनेगा वो बाहर, जिसका पेयर नहीं बनेगा रूट के अंदर। क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ध्यान देंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर वही कहानी जो हम पढ़ चुके हैं, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से वही कि यदि एक ट्रेन है वो अपने 360 किलोमीटर की उसको दूरी तय करना है, कुछ स्पीड है उसकी। अब यदि उसकी स्पीड को हम क्या करें, 5 घंटे के हिसाब 5 घंटे किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, तो जो टाइम होगा उसको पहुँचने के लिए वो 1 घंटे कम लगेगा। तो मैंने कहा था कि किलोमीटर हो, टाइम हो और स्पीड बढ़े या घटे, टाइम बढ़े या घटे, उसका तरीका मैंने आपको दिया था। जब 3 चीजें दी हो तो क्या करना है, सबसे पहले लेंगे लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। जब आप मेरा वीडियो देखते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छे पहले क्या किया करिए कि वीडियो को थोड़ा बीच में पॉज कर दिया करिए। इसके बाद अपना क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार क्वेश्चन आप भी रीड कर लिया करिए, इसके बाद वीडियो को पॉज किया, पॉज करने के फिर चालू करके इसको वापस देखेंगे तो आपको तरीका जल्दी समझ में आएगा मैथ्स का कि करने का तरीका क्या होता है। क्लियर? तो सबसे पहले आप ऐसा ही करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि ट्रेन की स्पीड बढ़े या घटे इससे मतलब नहीं है, टाइम बढ़े या घटे तरीका मतलब नहीं है। जो तरीका पहले सिखा चुका वही तरीका, मैं तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ ये वाला। अब वो बोल रहा है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब स्पीड कितनी है, x है, लेकिन हमको डिस्टेंस अभी भी कितनी है 360, तो 360 और टाइम हो गया t1, क्योंकि उसे तो बोलेंगे ना कि इसका टाइम कितना है। उसने बस ये बोला कि जब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा बस, लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं बोला कि t1 t2 क्या है। तो ये हो गया x। अब वो बोल रहा है न्यू स्पीड बोलेगा, तो न्यू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बोल रहा है स्पीड जो है बढ़ गई, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, तो ये हो गया x प्लस 5, ये बढ़ गई। अब डिस्टेंस कितना है, अभी भी डिस्टेंस वही है और टाइम कितना हो गया t2, तो t2 इज इक्वल टू 360 और अपॉन में हो गया x प्लस 5। अब उसने बोला, अब हमको कहानी मतलब ही नहीं है t1 t2 क्या है, अब मेन कहानी है बड़ा छोटा। तो मैंने आपको बताया था, माइनस वाला बता चुका हूँ कि इन दोनों में क्या। अब आप खुद सोचो, यदि 360 को हम कितना ले लें, 4 ले लें, कितना ले लें, x के 4 ले लें, तो 4 9 ये 90 आएगा। और यदि हम 360 को 4 प्लस 5 कितना ले लें, 9, तो 9 4। अब आप बताइए बड़ा कौन है, ये बड़ा हुआ। मतलब जितने छोटे नंबर से आप डिवाइड करेंगे उतनी बड़ी वैल्यू, और जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे उतना छोटा। तो बड़ा कौन है, t1। तो ऐसे प्रोसेस में ये हो गया t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1 घंटे। चाहे वो टाइम बड़ा हो, मोर हो, चाहे लेस हो, करने का तरीका यही है, t1 t2 माइनस या t2 माइनस t1 वॉट एवर। तो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो फिर वही कहानी, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, तो 360 सबसे पहले बाहर ले लो, तो बचा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 और ये 1। वही कहानी सॉल्व करेंगे, ये हो गया 360 बाहर, ये x प्लस 5, ये माइनस x और नीचे x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। ये जाया तो x प्लस 5, ये गया तो माइनस x स्क्वायर और x का 5 में किया तो 5x। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस x से ये कट गया, तो 360 इंटू 5 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। इसको उस तरफ ले जाओ, x स्क्वायर 5x प्लस 360 इंटू 5 बराबर 0। अब आप इंटू करोगे बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर एलसीएम लोगे तो और परेशान होगी, तो मत करो। आप 360 का सीधे सीधे क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 218 290 330 310 25 5 1 और ये लास्ट ईयर जो 5 है ना, इसको मत लिखना भूलिएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। अब कितना बनाना है, 5। अब सोचो ट्रेन की स्पीड है तो कितना भी स्पीड रहती है ट्रेन की, लगभग 60 70 80 के एक्सप्रेस रहते हैं। इंडिया में तो इतनी रहती हैं,
60-50 की स्पीड, तो उसके अप्रॉक्स बनाइए। 5 से जब 15 3 से 45, राइट, इतना तो बन गया। अब बचा क्या, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, तो 45 में से 40 गया तो आ गया 5, ये आ गया x² प्लस 45x माइनस 40x और प्लस 360 इंटू 5, तो 45 में से 40 गया तो 5 बचा, बड़ी वैल्यू प्लस है तो प्लस, ये x, ये बचा x प्लस 45, यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचेगी। इतना क्लियर, माइनस है तो माइनस, यहाँ 40 रखेंगे तो x का इंटू करेंगे तो 40 आएगा, तो एक बार हो गया x प्लस 45 और एक बार हो गया x माइनस 40। अब x इज इक्वल टू माइनस 45, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब आप देखो इतने किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। और आज के लिए इतना ही, कल हम नए वीडियो में नई चीज़ें लेंगे और कल इसके कुछ नए क्वेश्चंस भी लेंगे, कुछ नई चीज़ें भी कराऊंगा। सो दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी घर बैठे इन वीडियो से फ़ायदा ले सके, क्योंकि सभी बच्चे स्कूल या कोचिंग नहीं जा पाते, तो उनका थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए। तो इस वजह से आप उनको शेयर भी करें, लाइक करें, और पसंद आता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर जो आप लिंक देते हैं उसी समय वीडियो मिलता है, तो रीज़न वही है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं प्रेस किया, इस वजह से आपको नहीं मिल रहा है वीडियो। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तो आपको वीडियो डायरेक्ट मिलेगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।